पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के एक नए दौर का आगाज़। उम्र यार। रंगीन उर्दू डिजिटल तारीख नुमाइश 17 जनवरी 2024 ईद उल अज़हा। पेशकश VR चली प्रोडक्शन, जुबिलेंट स्टूडियो, VFX स्टूडियो, रिलीज़ मांडवीवाला एंटरटेनमेंट। फिल्म साज हुमा जमील बाबर, जे खान, हिदायतकार असफर जाफरी, कहानी मकालमे मंजरनामा आतिफ सिद्दीकी, मौसीकी अहमद अली, नगमा निगार नजम शिराज, जे खान, गुलूकार नजम शिराज, तदवीन मतीश सोनी, सदाबंदी अंसर सोमरो, सिरीजेश, आर्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पॉल ओडी मोलो, अक्कासी रिकी बेटलैंड, एनिमेशन सालिक सईद, VFX जुबिलेंट स्टूडियो राजा समीर। अदाकारी इसमें जिन लोगों ने की है यानी कि फिल्म के सितारे हैं उस्मान मुख्तार, फ़रहान हारून ताहिर, अली काज़मी, सना फ़खर, सीमी राहिल, सनम सईद, मंजर सहबाई, दानियाल राहिल, अदनान सिद्दीकी, सलमान शौकत, उसामा करामत, अलगमी करीम, असद चौधरी, मोहम्मद इमरान, बिलाल जट, रोमन अली, आतिफ सिद्दीकी, शहरोज सनी और हमज़ा अली अब्बासी बतौर उम्र अय्यार। मेरे पास वो ताकत है जो आप में से। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का सफ़र जिद्दत की तरफ गामज़न है, लेकिन इसकी रफ्तार कचरे की मानंद है। अगर इस रफ्तार को बढ़ा दिया जाए और नए पुराने तमाम फिल्मसाज और हिदायतकार साल में कम से कम 2 या 3 फिल्में कमर्शियल और नॉन कमर्शियल बनाना शुरू कर दें तो कोई मुज़ायका नहीं कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री ही नहीं बल्कि पूरी फिल्म ट्रेड खसारे से निकल आए। गो के इंटरनेशनल मार्केट की तरह इंडियन फिल्म के बगैर यह हदफ पास करना नामुमकिन है, लेकिन मुल्की सतह पर तगदो करना बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि अमेरिका और बरतानिया समेत अब दीगर ममालिक के फिल्म मेकर्स कम खर्च बालानशी के तहत अपनी फ़िल्मों की एनिमेशन के लिए पाकिस्तानी स्टूडियो का रुख कर रहे हैं, जिसकी मिसालें स्पाइडरमैन, ट्रांसफार्मर और मैन इन ब्लैक समेत मुतादिद अंग्रेज़ी फ़िल्में हैं, तो हम खुद इन स्टूडियोज़ और वहाँ के काम करने वाले हुनरमंदों से इस्तेफ़ादा क्यों नहीं कर सकते। इन स्टूडियो की फ़हरिस्त में शामिल तलिमिस्तान, पोस्ट अमरेजर्स, द क्रू, आइस एनिमेशन, मेस्ट्रो, रेंडर्ड मीडिया के अलावा VFX पर भरपूर महारत रखने वाला जुबिलेंट स्टूडियो भी शामिल है, जिसकी ये एक कड़ी ये ज़ेर तबसरा फिल्म भी है जहाँ पर ये मुकम्मल की गई है, जिसको हम उसके नाम की तरह पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में एक नए दौर का आगाज़ भी कह सकते हैं। गो के VFX पर इससे पहले भी हमारी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत काम हो चुका है और सैयद आतिफ अली की दोनों फ़ीचर फिल्में परी और पीछे तो देखो इसकी आला मिसालें हैं, जिनकी तमाम तर सेट डिज़ाइनिंग VFX पर की गई थी। लेकिन इस खूबसूरत फ़िल्म की खुसूसियत ये है कि इसमें हमारे बचपन के बल्कि हर दौर के बच्चों के पसंदीदा तिल्स्म होशरबा के किरदार उम्र यार को ज़बरदस्त तरीके से पॉलिश करके और एक बिल्कुल नया रंग देकर पाकिस्तानी सिनेमा की जीनत बनाया गया है और यूँ पाकिस्तान में पहला मार्वल हीरो उम्र यार की सूरत में मुतारिफ़ करा दिया गया है। गो के हुमायूं सईद ने अपनी फ़िल्म प्रोजेक्ट गाज़ी के ज़रिए पाकिस्तान का पहला सुपर हीरो मुतारिफ़ कराया था और उसे मार्वल में भी ला सकते थे, लेकिन वो इसमें नाकाम रहे। जबकि असफर उम्र यार की वो उसकी मशहूर ज़माना जंबिल और सुलेमानी टोपी के बगैर ही सुपर और मार्वल हीरो के तौर पर पेश करने में ज़बरदस्त तरीके से कामयाब रहे हैं। अहद गज़नवी में 998 ईस्वी से 1030 ईस्वी तक के अहद तक फ़ारसी ज़बान में लिखी गई हमज़ा नामा की मकबूलियत हिस्पानिया, फ़ारिस, अर्तकान और बंगाल तक फैली हुई थी और 1562 ईस्वी में शहंशाह हिंद जलालुद्दीन अकबर ने इसे उर्दू ज़बान में मुतरजम कराया, जो कि 45,000 सफ़ात और 46 जिल्दों पर मुश्तमिल है और उम्र यार इसी हमज़ा नामा का एक लाफानी तिल्स्मी किरदार है, जो अपनी जहानत और अय्यारियों के साथ साथ अपनी तिल्स्मी ज़ंबील की बदौलत आज भी अदबी घरानों के बच्चों का पसंदीदा किरदार है, जिसे इस फिल्म में नए दौर, नए तकाज़ों और बिल्कुल नई कहानी के साथ बड़ी खूबसूरती और जहानत के साथ पेश किया गया है। पाकिस्तान में इस किरदार के मौजूदीन में मज़हर कलीम, ज़हीर अहमद, सफदर शाहीन, अख्तर इज़ी और मौजूदा दौर में इब्न आस के नाम शामिल हैं, जिन्होंने बच्चों के लिए मुतादिद कहानियाँ लिखी, जिन्हें पढ़ कर तकरीबन 7 नस्लें जवानी से बुढ़ापे तक का सफ़र कर चुकी हैं और अब ये सफ़र इस फिल्म की सूरत में एक नए दौर में दाखिल हो चुका है। आइए चलते हैं इस फिल्म की कहानी की तरफ। अम्मार उस्मान मुख्तार बतौर एक साइंटिस्ट एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। उससे स्टूडेंट्स जिन भूतों के हवाले से बातें करते हैं तो वो उनकी हकीकत को एक मफरूज़ा करार देकर बात ख़त्म कर देता है, लेकिन क्लास के अख्ताम पर उसके पीछे कुछ गैर मरई क़ुव्वतें लग जाती हैं
जो दुनिया में मौजूद अय्यारों के पीछे पड़ी होती हैं, क्योंकि उन्हें ये पता होता है कि अय्यार हमेशा से उनके लिए ख़तरे का बाइस बने हैं। इनका सरदार लका फ़रहान ताहिर और उसकी चेला चीनाबाई सना फ़ख्र बहुत सी तिस्मी और शैतानी क़ुव्वतों के मालिक होते हैं, और वो अम्मार के पीछे इसलिए पड़े होते हैं कि उसकी रगों में असल अय्यारों का खून होता है, और उसका बाप सत्तार अदनान सिद्दीकी ने अपनी कौम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी होती है। और दूसरी तरफ अय्यारों का मौजूदा गिरोह मंजर सहबाई दुनिया भर के अय्यारों के तहफ़्फ़ुज़ का मिशन लेकर चल रहा होता है। एक दिन जब लका के चेले अम्मार को मारने आते हैं तो गुरु की बेटी मीना, सनम सईद और उसके साथी उसे बचाकर अपनी तिलस्मी दुनिया में ले जाते हैं, जहां अम्मार की गुरु और दीगर अय्यारों से मुलाकात होती है, और उसे अपनी कौम और अपने बाप के अय्यारों के लिए दी गई कुर्बानी का पता चलता है। गुरु अपने शागिर्द ख़ास मुआज़ अली काज़मी और दीगर शागिर्दों के ज़रिए अम्मार की तरबियत करता है, और अम्मार बहुत जल्द एक अच्छा फ़ाइटर और तिस्माती खूबियों का मालिक बन जाता है। लका की कनीज़ ख़ास चीनाबाई अपनी जादुई क़ुव्वतों से अम्मार के साथियों को कत्ल करना शुरू कर देती है, और वो गुरु को भी मार देती है। और एक दिन लका मौजूदा दुनिया में आकर अम्मार की आया फरहाना सीमी राहिल को भी मार देता है। इसी दौरान तिलस्मी दुनिया में उसकी मुलाकात अपने जद्द अमजद उम्र अय्यार हमज़ा अली अब्बासी से होती है, जो उसको अय्यारों की हकीकत और उनके लिए किए गए उसके बाप के कारनामों से उसको आगाह करते हैं। तो अम्मार लका और उसके साथियों को हमेशा के लिए ख़त्म करने का तहिया कर लेता है, और फिर एक दिन बड़ा मैदान जंग सजता है, जिसमें लाखों की तादाद में अय्यार लका के जादूगरों का मुकाबला करते हैं, और अम्मार अपनी जहानत और अय्यारी से लका को मात दे देता है। कहानी मकालमे मंजरनामा। आतिफ सिद्दीकी लिखी हुई कहानी एक मावराई दुनिया के लिहाज से बहुत उम्दा है। उन्होंने मार्वल फिल्म सीरीज़ के लिहाज से अय्यार कौम के उस पहलू पर कहानी लिखी है जिसके बारे में पहले कभी नहीं सोचा गया। और दिलचस्प बात यह है कि पूरी कहानी उम्र अय्यार की मशहूर ज़माना जंबील, सुलेमानी टोपी और तिलस्माती छड़ी के बगैर लिखी गई है, जिन पर इस फिल्म के अगले सीक्वल्स में बहुत आसानी से काम किया जा सकता है। इसी तरह हमज़ा अली अब्बासी ने बहैसियत उम्र अय्यार अपना तारुफ पेश करते हुए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर के सामरी और अफरासियाब जादूगरों का जो जिक्र छेड़ा है, उसके हवाले से भी अगली फ़िल्म के लिए बहुत सी राहें हमवार कर दी गई हैं। मंजरनामा बहुत जानदार और दिलचस्प है, और आज का फिल्म में जो कुछ सिल्वर स्क्रीन पर देखना चाहता है वो सब इसमें मौजूद है। लेकिन सना की एंट्री को एक जादूगरनी के तौर पर और बेहतर बनाया जा सकता था। इसी तरह उस्मान और सनम के रोमानवी सीन्स को और ज़्यादा फोकस किया जा सकता था, तो कहानी में और भी जान पड़ जाती। मकाल में बहुत उम्दा, बरजस्ता और किरदारों के ऐन मुताबिक हैं, और अंग्रेज़ी सब टाइटलिंग के साथ हैं, लेकिन फिल्म में मौजूद अंग्रेज़ी में जो मौजूद हैं उन्हें उर्दू में सब टाइटल करना चाहिए था। ये एक खामी है। मौसीकी और नगमात। फिल्म में 2 गीत तू ही है उम्मीद और आगे बढ़ो शामिल हैं। वो कि दोनों का ट्रैक एक ही है, लेकिन दोनों ट्रैक अलग अलग फिल्माएँ हैं, जिनके लिए मौसीकार अहमद अली ने भरपूर ऑर्केस्ट्रा और ऊंचे सुरों के साथ जानदार गीत कंपोज किए हैं, और नजम शिराज और जय खान ने इन गीतों का हक़ अदा कर दिया है। पस पर्दा मौसीकी मनाजिर के ऐन मुताबिक धुआंधार है और दुनिया के जदीद तरीन सिनेमा घरों के चलने के मुताबिक है। रक्स आर्ट। फिल्म में कोई रक्स मौजूद नहीं है, हालांकि इसकी बहुत गुंजाइश थी। खुसूसन सना की एंट्री यानी फ़रहान ताहिर के डैन पर एक मिस्री धुन पर भरपूर तरीके से होनी चाहिए थी, जिससे फिल्म में जान पड़ जाती। और इसी तरह सनम और उस्मान पर अवतार और बाहुबली की तरह VFX लोकेशन पर कोई खूबसूरत रोमानवी गीत फिल्माया जा सकता था। आर्ट का शोबा बहुत म्यारी और मंजरनामे के ऐन मुताबिक है, और तकरीबन 80% कंप्यूटराइज्ड है, और एक मार्वल पाकिस्तानी फ़िल्म के लिहाज से तमाम किरदारों के मलबूसात और गेटअप बहुत बारीक बिनी से तैयार किए गए हैं। तदवीन सदाबंदी। फ़ना, धूम 3, रब ने बना दी जोड़ी, टाइगर जिंदा है जैसी इंडियन और पर्ची और जाना जैसी पाकिस्तानी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के तदवीनकार मुकेश सोनी इस फिल्म के तदवीनकार यानी एडिटर हैं, जिन्होंने पूरी फिल्म को ना सिर्फ लिंक में रखा है बल्कि मंजरनामे की कंटिन्यूटी को भी बहुत महारत से मदवन किया है। तमाम तर फाइट्स और जादुई मनाजिर की एडिटिंग उनके साबका काम की तरह मजबूत और बेदाग है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं हो सकती कि एडिटर की ज़रा सी गफलत या उजलत इस फिल्म के सारे मंजरनामे को बर्बाद कर सकती थी, लेकिन मुकेश ने अपनी सलाहियतों का भरपूर इस्तेमाल करके अपना लोहा मनाया। शोबे सदाबंदी में अंसर सोमर, जिनके क्रेडिट पर हॉलीवुड की मशहूर एनिमेटेड फिल्म पैडिंगटन 2 के अलावा पाकिस्तानी क्लासिक फिल्म कमली और दीगर फिल्में और इंटरनेशनल ड्रामे मौजूद हैं।
उन्होंने पूरी फिल्म का साउंड बड़ा ही धुआंधार रिकॉर्ड किया है, जो तमाम मनाजिर की खूबसूरती में इजाफे का सबब बना है। उनके हमरा मिक्सर और रिकॉर्डिंग की खिदमत सी राजेश ने अंजाम दी हैं, जिनके क्रेडिट पर गैंग ऑफ वासेपुर, रंग दे बसंती और हॉलीवुड की क्लासिक फिल्म इंसेप्शन शामिल है। इस फिल्म में भी उनका किरदार सूदबंद साबित हुआ। इसके अलावा साउंड और विजुअल इफ़ेक्ट्स पर 2 दर्जन से ज़ायद नाम शामिल हैं, जिससे अंदाज़ा होता है कि इस फिल्म पर किस कदर मेहनत की गई है। मेरे पास वो ताकत है जो आप में से किसी के पास नहीं। अक्कासी, स्टार ट्रैक बियॉन्ड, फास्ट 7 और टेजर जैसी सीरीज़ के अलावा पाकिस्तानी फिल्म शेरदिल के अक्कास रिकी बर्टलैंड इस फिल्म के अक्कास हैं, जिनकी कारकर्दगी हिस्ब मामूल बहुत बेहतर है। स्टंटमैन और असल किरदारों के अक्कासी किरदारों के क्लोज़अप, बॉडी लैंग्वेज सब बेहतर हैं, लेकिन वो पूरी फिल्म में लाइटिंग में मार खा गए। 70% फिल्म अंधेरे और रात में डूबी हुई है और VFX की जो खूबसूरती स्क्रीन पर नज़र आनी चाहिए थी वो नज़र नहीं आई। उम्र यार से मुलाकात वाला सीन बिल्कुल तिरछमीर की पहाड़ियों जैसा डिज़ाइन किया गया है। अगर उसे मसनूई तौर पर बनाने के बजाय तिरछमीर पर ही जाकर शूट कर लिया जाता तो और ज़्यादा बेहतर था, क्योंकि ये मंजर जिस कदर खूबसूरत नज़र आना चाहिए था उतना ही भद्दा नज़र आता है। धूप अंधेरे की वजह से बेशतर मनाजिर नहायत धुंधले महसूस होते हैं। अदाकारी, कास्टिंग और किरदार निगारी के लिहाज से तमाम तर किरदार अंगूठी में नगीने की मानद नज़र आते हैं। फिल्म के हीरो अम्मार के तौर पर उस्मान मुख्तार फिट नज़र आए। सनम सईद 100% मार्वल हीरोइन लगी। सना ने अपनी सीनियरिटी को साबित किया और उनके किरदार को मज़ीद फोकस किया जा सकता था। फ़रहान हारून ताहिर, जो कि एक पाकिस्तानी एक्टर के तौर पर हॉलीवुड और बॉलीवुड में अपनी ख़ास शनाख्त रखते हैं, ये इनकी पहली पाकिस्तानी फ़िल्म है और इनका इंतखाब फ़िल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। इंटरनेशनल मार्केट के लिहाज से अली काज़मी, सीमिर राहिल, मंजर सहबाई, दानियल राहिल, अदनान सिद्दीकी और ख़ास तौर पर उम्र यार के किरदार में हमजा अली अब्बासी का इंतखाब भी फिल्म साज और हिदायतकार की जहानत का सबूत है। दीगर फ़नकारों में सलमान शौकत, उसामा करामत, उलूमी करीम, असद चौधरी, मोहम्मद इमरान, बिलाल जट, रोमन अली, आतिफ सिद्दीकी, शहरोज़ सनी का इंतखाब भी बेहतर रहा। किसी एक फ़नकार ने भी ओवर एक्टिंग नहीं की, सबकी परफॉर्मेंस बिल्कुल नेचुरल थी। मेरे पास वो ताकत है जो आप में से किसी के पास नहीं। हिदायतकारी, पाक फिल्म इंडस्ट्री के नए दौर का आगाज़ का जब भी जिक्र किया जाएगा तो असफर जाफ़री का नाम उसमें ज़रूर शामिल होगा, क्योंकि जब हमारी फिल्म इंडस्ट्री तबाह होते होते इस हाल को पहुंच गई कि साल 2012 में एक भी कौमी ज़बान की फ़िल्म सिनेमा घरों में रिलीज़ नहीं हुई, तो इस साल को पाक फिल्म इंडस्ट्री का आखिरी साल तस्वुर किया गया। लेकिन साल 2013 की पहली छमाही में जब असफर जाफ़री की फ़िल्म सिया मंजर-ए-आम पर आई तो जैसे नई नस्ल में एक नई तहरीक सी पैदा हो गई और एक नई रूह पैदा फूंक दी गई और फिल्म इंडस्ट्री का नया साल दोबारा शुरू हो गया। इसके बाद हिदायतकार असफर की जाना, पर्ची और शेरदिल जैसी कामयाब फिल्में भी इनके क्रेडिट पर आईं। पाकिस्तान की पहली 3D एनिमेटेड फिल्म अल्लाह यार एंड 100 फ्लावर ऑफ गॉड में भी इनकी शमूलियत रही और फिर इसी लगन और जस्तजू को उन्होंने अब उम्र यार के साथ पाक फिल्म इंडस्ट्री में एक नए दौर का आगाज़ कर दिया है। और चूँकि ये हमारी फ़िल्मी सनत का एक नया सफ़र है, इसलिए अक्सर फ़िल्म बेनों और मुबस्सरीन को तो ये फ़िल्म समझ ही में नहीं आ रही, लेकिन जो लोग आज मार्वल और फिल्म सीरीज़ देखते हैं और जिनके दम से सिनेमा आबाद हैं, उनकी समझ में ये फ़िल्म 100% आ चुकी है। फ़िल्म में मौजूद खामियों और खूबियों का हम दर्जा बाला सतूर में ज़िक्र कर चुके हैं, जिनको दोहराना अब फजूल है। और चूँकि ये असफर के लिए नहीं बल्कि पूरी पाक फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बिल्कुल नया तजुर्बा था और एक नया सफ़र है, इसलिए उम्मीद है कि अब जब वो इस फिल्म का सीक्वल बनाएंगे तो इस फिल्म में मौजूद कमज़ोरियों पर भी नज़र रखेंगे और ख़ास तौर पर अंधेरे में फिल्माने के बजाय फ़िल्म को रोशनी में शूट करेंगे। हुर्फ़ आखिर यह है कि फ़िल्म उम्र यार अ न्यू बिगिनिंग सिर्फ असफर जाफ़री के लिए नहीं बल्कि पूरी पाकिस्तानी फ़िल्मी सनत के लिए एक नए दौर का आगाज़ है। बाबा आप इसे